इधर जहां किसानों पर फोकस करते हुए किसान कांग्रेस की मीटिंग चल रही, तो वहीं भाजपा के प्रदेश प्रभारी अनिल जैन पहले रायपुर आए और उसके बाद सीधे रवाना हो गए हैं जगदलपुर, और वहां जाकर वो कार्यकर्ताओं की मीटिंग का सिलसिला शुरू कर चुके हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश के प्रभारी अनिल जैन 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर आ चुके हैं। 11 सीटों पर फोकस है। पदाधिकारियों से, नेताओं से, कार्यकर्ताओं से वो मीटिंग लेंगे। रायपुर एयरपोर्ट से वो बस्तर प्रभारी सुनील जैन के साथ हेलीकॉप्टर से जगदलपुर गए, बीजेपी पदाधिकारियों की मीटिंग ली है और कई सारी मीटिंग का सिलसिला जारी है। अनिल जैन रायगढ़, अंबिकापुर भी जाएंगे। एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर ही उनका मंथन रहेगा। और हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए। राजेश, अनिल जैन आए लेकिन आते ही वो जगदलपुर चले गए। बस्तर से फोकस, सरगुजा पर फोकस, ये पिछली बार विधानसभा चुनाव में भी दिखा था, लेकिन अब 11 सीटों की रणनीति के लिए प्रभारी का सीधे वहां जाना और वहां जाकर मीटिंग का सिलसिला शुरू करना, यानी फोकस वहां रहने वाला अब की बार भी साफ दिख रहा है। देखिए, अगर बात करें अनिल जैन के दौरे को लेकर, जो राष्ट्रीय छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो उनका दौरा इस बात को लेकर है कि किस तरह से विधानसभा चुनाव में जो चूक रह गई थी, विधानसभा चुनाव के बाद जो कार्यकर्ताओं में हताशा और निराशा है, उसको किस तरह से चार्ज किया जाए। और दूसरा प्रमुख मुद्दा यह है कि लोकसभा चुनाव की तारीखें घोषित हो गई है और संभावित प्रत्याशियों की सूची तैयार करना है, प्रत्याशी चयन करना है, दिल्ली सूची भेजना है संभावित प्रत्याशियों की, ताकि जो टिकट फाइनल हो और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ जुट जाए। तो इन्हीं उद्देश्यों को लेकर 2 दिवसीय दौरे पर वो पहुंचे हैं अनिल जैन। आज सुबह यहां पर पहुंचे, एयरपोर्ट में हमारी बात भी हुई और उन्होंने दावा किया है कि हम पुराना इतिहास को रिपीट करेंगे, हम 11 से 11 सीट जीतने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका यह दावा था कि विधानसभा चुनाव की परिस्थितियां और लोकसभा चुनाव की परिस्थितियां अलग अलग होती है। लोकसभा पूरे देश की जनता, छत्तीसगढ़ सहित देश की जनता चाहती है कि मोदी जो है वो फिर से प्रधानमंत्री बने और मोदी को देखकर वोट दिया जाएगा, ऐसी उन्होंने बात करी। तो यहां से वो सीधे चले गए जगदलपुर। जगदलपुर में उन्होंने वहां के जो जिला पदाधिकारी हैं, शक्ति केंद्र प्रभारी हैं और प्रदेश पर जितने लोग हैं, विधायक जो हैं और विधायक के जो पराजित प्रत्याशी, सब तमाम भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों की उन्होंने बैठक ली, उनको चार्ज किया और ये बताया कि जन जन तक जाकर लोकसभा में किन किन मुद्दों को उठाना है। जो प्रदेश सरकार के 2.5 महीने के जो कार्यकाल है, उसमें भय आतंक का जो माहौल बना हुआ है, किसानों के साथ जो वादा खिलाफी की गई है, शराबबंदी को लेकर जो वादा खिलाफी की गई है, उसको लोगों तक पहुंचाना और मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वो एयर अटैक की बात करें, जिस तरह से अपने दुश्मनों को जवाब देने की बात करें, तो उन सब मुद्दों को लेके जाना है। और इसके अलावा वो संभावित प्रत्याशियों के नाम भी वो इकट्ठा कर रहे हैं और उसके बाद से उनकी सूची तैयार की जाएगी। जगदलपुर से वो बैठक लेके रवाना हो चुके हैं रायगढ़। रायगढ़ में भी इसी तरह पदाधिकारियों की बैठक लेंगे, फिर अंबिकापुर जाएंगे और अंबिकापुर से बिलासपुर आकर वहां पर नाइट हॉल्ट करेंगे और फिर बिलासपुर की मीटिंग लेंगे और कल रायपुर में उनकी मीटिंग होने वाली। तो अगर हम बात करें अनिल जैन के दौरे को लेकर, तो उनका मुख्य उद्देश्य संभावित प्रत्याशियों की सूची तैयार करना, कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाना, उन पर वो करना और किस तरह से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो पुराना इतिहास है उसको दोहराया जाए, उसको लेकर किस तरह की रणनीति बनाना है, किन किन मुद्दों को लेकर लोगों के तक जाना है, आम जनता तक जाना है, इन सब बातों को लेकर वो यहाँ पर आए हुए हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि संभावित 11 लोकसभा क्षेत्र की बैठक लेकर संभावित प्रत्याशियों की सूची लेकर वो दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से फिर अंतिम जो है वो सूची, अंतिम प्रत्याशियों की जो घोषणा वहां पर कर दी जाएगी। तो ऐसा माना जा रहा है कि होली के पहले भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक सीटों पर अपने प्रत्याशी की घोषणा कर सकती है और इसी तैयारी के लिए अनिल जैन यहाँ पर आए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका इस पूरी डिटेल के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो ये बात पूरी तरह स्पष्ट है कि प्रदेश प्रभारी समझ चुके हैं कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह की रणनीति पर बीजेपी ने काम किया था, इसमें कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की या बूथ लेवल पर जो तैयारी थी वो अधूरी रह गई। कुछ तो संघ की नाराजगी थी, कुछ एंटी इनकम्बेंसी थी और इसीलिए अब की बार किसी भी तरह से कोई मौका बीजेपी चूकना नहीं चाहती है। प्रदेश प्रभारी जिस तरह दौरा कर रहे हैं, जगदलपुर गए, इसके बाद रायगढ़ पहुंचे और अब रात में जब बिलासपुर में बैठेंगे, तो ये माना जा रहा है कि इन सभी जगहों पर आयशुमारी के बाद वो अंतिम नाम फाइनल किए जा सकते हैं जिनको प्रत्याशी बनाया जाए।